राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्त प्रेमियों को। ब्रज मंडल में हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं आप सभी को जितने भी हमारे स्वरूप हैं कृष्ण भगवान और राधा कृष्ण के स्वरूप में। एक ऐसा मंदिर है ब्रज मंडल में जहां पर आपको एक अद्भुत लीला का दृश्य मिलता है इस मंदिर के द्वारा। यह है राधा रानी का मंदिर। आप देख रहे होंगे सामने हमारे चैनल के माध्यम से, सामने राधा रानी का मंदिर है। ये सामने राधा रानी की प्रतिमा रूप स्वरूप है। इस स्वरूप के बारे में आपको जान करके आपको हैरानी आश्चर्यचकित होगा कि ये मंदिर एक अद्भुत मंदिर है जो कि ब्रज मंडल में अनगिनत मंदिर होते हुए भी यहाँ पर एक स्वरूप राधा रानी का ऐसा स्वरूप है। इस स्वरूप के बारे में लगभग बहुत सारे कम लोग जानते हैं, जो पुराण शास्त्रों में भी सारा वर्णन दिया गया है। इस वर्णन के माध्यम से एक सरोवर है, सामने आप देख सकते हैं, ये मान सरोवर है। इसमें मान सरोवर की महत्वता के बारे में आपको अपने चैनल के माध्यम से हम जानकारी देते हैं और यहाँ पर जो भक्तगण हैं उनसे आपको सीधे सीधे बातचीत कराते हैं और जानकारी दिलाते हैं ये मान सरोवर क्या है, इसकी महत्वता। ये सामने मंदिर है राधा रानी का। इस राधा रानी के मंदिर के अंदर क्यों फोटो नहीं खींचे जाते हैं, क्या कारण है फोटो ना खींचने का? आज तक अपने मंदिरों में देखा होगा बहुत सारे लोग आकर के अपनी अपनी सेल्फी लेते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को अपने कैमरा में कैद करके ले जाते हैं। यहाँ पर फोटो खींचना मना है। क्यों मना है? इसके कारणों का पता हम अपने जो ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर वो आपको जानकारी देंगे और हम इनके बारे में हम पूरा विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। जरा सुने ये क्या कह रहे हैं। क्या नाम है बेटी आपका? किरण। कहाँ की रहने वाली हो? पिपरौली। वैसे तो यहीं के हैं। यहीं के राधा मानसरोवर, राधा रानी मानसरोवर। तो मंदिर राधा रानी मंदिर की क्या महिमा है, इसके बारे में जरा जानकारी दें हमारे भक्तों को। जी बिल्कुल, पता है। बोली राधा रानी की जय। यमुना किनारे बंसी बट पर महारास हो रहा था। श्री कृष्ण भगवान करोड़ों से भी ज्यादा गोपियां महारास में भाग ले रही थी कि मैं भी हूँ श्री कृष्ण के साथ, तो मैं भी हूँ श्री कृष्ण के साथ। तो महारास शुरू होता है तो पायल और घुंघरों की आवाज महादेव जी के कानों में जाती है। उनका ध्यान भंग हो जाता है। कहते इतनी मधुर वाणी कहाँ से आ रही है जो मेरे मन को और मेरे दिल को छू रही है। वो अपने नेत्र से ध्यान लगा कर देखते हैं। कहते हमारे प्रभु महारास कर रहे हैं, चलो चलकर महारास का आनंद लेते हैं। प्रभु के दर्शन भी करते चलेंगे। तो वो जल्दी में चल देते हैं। तो राधा रानी ने ललता सखी और विशाखा सखी पहरा देने पे लगा रखी थी, कोई पुरुष अंदर ना आए। महादेव जी को रोक देती है, पार्वती मैया को अंदर भेज देती है। कहते हैं आप पुरुष हैं, पुरुष की एंट्री नहीं है, पुरुष अंदर आया तो महाराज बंद हो जाएगा। तो कहते हमारी वजह से महाराज रुक जाए, तो हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। हे गोपियों, आप सभी को उपाय बताइए जिसे हम पूर्ण कर सके कि आप यमुना मैया में जाइए, 3 डुबकियां लगाइए, आपका गोपी रूप हो जाएगा। वे दौड़े दौड़े जाते हैं, यमुना मैया के प्रकट पहुंच जाते हैं। पहली डुबकी लगाते कुछ भी नहीं होता, दूसरी लगाते कुछ नहीं होता, तीसरी लगाते तो साक्षात यमुना मैया प्रकट हो जाती है। वे अपना रूप, श्रृंगार, वस्त्र भोलेनाथ को अर्पित कर देती है। वे गोपी बन के आ जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं युगों युगों तक क्या हो रहा है। तो बोलते हैं आइए गोपीश्वरी। इतने आदर सम्मान से कहते हैं कि राधा रानी को क्रोध आ जाता है। इतना क्रोध आता है कि राधा रानी क्रोध में यहाँ आ जाती हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। उधर महाराज बंद हो जाता है, क्योंकि राधे बिना महाराज हो नहीं सकता था। महाराज बंद हो गया। शिव पार्वती मैया और शंकर भगवान को विदा किया। देखिए राधे नहीं दिख रही, महाराज भी बंद हो गया। राधे जो आप जहाँ भी हो हमें भी आवाज दो। एक दिशा में राधा रानी के चरणों के निशान पाने लग गए। निशानों को खोजते खोजते एक स्थान पर राधा रानी को खोजा, खूब मनाया। जब उनके पैरों में पड़ गए तब जाके राधा रानी मानी। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा राधे आप हमारे कंधे पे बैठ जाइए। जैसे ही राधा रानी कंधे पे विराजमान होने के लिए हुई, तभी श्री कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जो राधे के दिल में श्री कृष्ण के लिए प्रेम था, उससे आंसुओं की धारा बही मान सरोवर भर दिया। श्री राधा रानी ने अपना शरीर धरती में समा दिया, बस मुख रह गया। काली पड़ गई। जब काली पड़ गई तब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। बोले राधे आप ये क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण आप छलिया हो, कभी आते हो कभी चले जाते हो, तुम तो हमें यूं ही बीच सड़क पर छोड़ के चले जाते हो। अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, अपनी बांसुरी और मुकुट छोड़कर द्वारका चले जाइए। तो श्री कृष्ण भगवान द्वारका गए। तो द्वारका वालों ने पूछा कृष्ण आपकी बंसी कहाँ गई? वो तो हमारी प्रिय राधा ने ले ली।
अब जब कभी भी आए इस मानसरोवर में, स्नान ना करें तो 5 छींटे जरूर लगाएं। बोली राधा रानी की जय। यही है यहाँ की कथा। क्या वो बैठना है बेटा आपका? जय कृष्ण। कहाँ पर रहते हो आप? यहीं पे मंदिर पर राधा रानी, मंदिर का राधा रानी मानसरोवर। राधा रानी मानसरोवर। यहाँ पर राधा रानी जी का जो दिव्य स्वरूप है और यहाँ पर जो फोटो खींचना मना है, क्या कारण है उसका? वो राधा रानी का गुस्से का रूप है और रोते रोते मानसरोवर बढ़ दिया है। अगर आप गुस्से में रूप में आप किसी का फोटो खींचोगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं खींचने देती। ये खींचने नहीं देती है। हाँ। जब राधा रानी माता जब रासलीला हो रही थी तो उस समय यहाँ पर लोग गुस्सा होकर के आई थी, जब कृष्ण भगवान ने आकर उन्हें मनाया यहाँ पर। हाँ। तो उस समय के बाद में कैसे गई मंत्री? यहाँ से नहीं गई, यहीं पे रह रही। यहीं पर रह गई थी? हाँ। यहीं पर ही रह गई थी फिर बच्चे? यहाँ तक धरती में समा गई थी तो फिर यहाँ पर धरती में समा गई। हाँ। उनका जो इस समय जो दिव्य स्वरूप है वो श्री से हाँ, हाँ, सिर्फ मुख है, मुख है, इसीलिए यहाँ पे मुखार बिंद का दर्शन कहते हैं। मुखार बिंद का दर्शन कहा जाता है। हाँ। है ये मंदिर सामने है। यहाँ पर हमने अंदर यहाँ पर फोटो खींचना या वीडियो बनाना मना है, क्योंकि इसका एक कारण है। मूल कारण क्या है कि ये द्वापर काल में जब राधा रानी रासलीला हो रही थी उस समय भगवान भोले बाबा यमुना जी में स्नान करके एक नारी रूप में चले जाते हैं और वही कारण से रुष्ट होकर के राधा रानी इसी स्थान पर आ जाती हैं, जो कि राधा रानी मानसरोवर जो कि सरोवर है पास में, उसी सरोवर के द्वारा यहाँ पर आ जाती हैं। और यहीं पर ही लास्ट क्षण ये है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान ने इसी जगह पर, इसी मंदिर प्रांगण में जो दिव्य रूप है, इसके अंदर आप जाएंगे जब देखेंगे आप तो कृष्ण भगवान राधा रानी को पैरों को पकड़ करके मना रहे हैं, राधे तू क्यों जा रही है, क्यों इतनी रूठी हुई है, क्यों इतनी गुस्सा में है, क्यों इतना क्रोधित है, उनको बेला पुचकार रहे हैं। परंतु राधा रानी इसी बात को लेकर के जब भगवान द्वारकाधीश से कृष्ण भगवान ने जब उनके पैर छुए तो उनको और भी ज़्यादा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद में कहा कि हे भगवान, तुम तो मेरे प्राणनाथ हो, तुम मेरे क्यों पैर छू रहे हो। इसी शब्द इन्हीं को लेकर के राधा रानी यहीं पर ही समाधि ले ली। राधा रानी का लास्ट स्वरूप यहीं पर ही है, यहीं पर स्वरूप समाप्त हो जाता है, यहीं पर ही स्वरूप के रूप में समाप्ति दे दी जाती है। उनका धड़ी धड़ यहाँ पर मंदिर प्रांगण है, सामने अभी हमने आपको दिखाया है। तो उस मंदिर प्रांगण में केवल राधा रानी का अंत स्वरूप जो धड़ है वही वहाँ पर प्रकटमान है। उसी प्रकटमान के रूप में यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी और अपना मुकुट छोड़ करके द्वारका चले जाते हैं। ये ऐसा क्षण है जो द्वारका से लेकर के अब तक हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो शब्द यहाँ पर ऐसा ये मंदिर प्रांगण में मिलता है। ये क्योंकि द्वापर युग का प्राचीन मंदिर है। दर्शकों, इस मंदिर के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर अपना उद्घोषण करें, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मानसरोवर जो कि राधा रानी का जो मंदिर है, सरोवर मंदिर जो कि माट क्षेत्र के अंतर्गत है, उसके दर्शन हमने अपने चैनल के माध्यम से कराए और संपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर विराजमान बच्चों थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उनके द्वारा दिलाई। आप उद्घोषण शब्द कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।